साधना करो, वो फल देते हैं। आराधना साधना मां अंबा जगदम्बा की भी शिव के साथ। संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूं कि आज नवरात्रे के पहले दिन नवरात्रे में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रे में शक्ति का बल बढ़ता है। शक्ति का क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रे में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अंबा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर एक गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कुंकू में कर अगर मां जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, मां भीड़ रहे तो शिवलिंग कि जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का। देवी जी का दर्शन करा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, करा है। तलवार है उनके हाथ में, ठीक है। काय पे बैठी हैं? शेर पे। तुम मोटरसाइकिल पे बैठ के इतनी घबरा जाती हो कि कोई तुम्हें घूर के देख ले तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाता है। वो भवानी है, दुर्गा शेर पर बैठी थी। शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों ने आकर कह दिया था, ए सुंदरी, हम दोनों में से एक से तू शादी कर ले तो बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। देवी अंदर गई गुफा में, शंकर भगवान से कहा, शुंभ निशुंभ आए हैं दरवाजे पर। तो भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, तुम मुझसे कहने आई हो, तुम स्त्री हो, एक नारी में
आधा शंकर होता है। जब शंकर तुझ में है, शक्ति तुझ में है, शिव तुझ में है, तो तू दुनिया से निपट सकती है। चढ़ जा शेर पर, उठा तलवार, कर संहार। माता पार्वती जी कहती है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं मेरे हाथ में, मैं वेद माता भी कहलाती हूं, मैं शास्त्र हाथ में रखती हूं, शस्त्र कैसे उठाऊं? शंकर भगवान कहते हैं, संस्कृति को बचाना है, संस्कारों को बचाना है तो शास्त्र उठाना पड़ेगा, और अपने आप को और सनातन धर्म को बचाना है तो शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम शास्त्र भी उठा सकते हैं और शस्त्र भी उठा सकते हैं। ये मां जगजननी दुर्गा भवानी का दर्शन करने जाओ तो उस माता को प्रणाम कर कर उससे कहकर आना, मां जब शास्त्र की जरूरत हो तब मुझे शास्त्र देना, और जब शस्त्र की जरूरत हो ऐसा बल देना, ऐसा शस्त्र देना कि दुनिया के लोग याद रखें, हम याद रखें। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितनी दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्बा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर, जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना। कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 1 बेलपत्र, 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया है, स्थान देखा है ना, फिर ध्यान देंगे, अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह है, देख रहे हो आप लोग? एलईडीओं पर ध्यान देना, एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहां शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्बा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदरी की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल 1 बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। 1 बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, 1 बेलपत्र की मूल, 1 शिव कथा कर रही है। आप लोगों के घर में रुद्राक्ष है? जरा बोलो, जम के बोलो जरा, है ना सबके पास में? जब रोग आता है तो रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर उसको शिवजी पे जल चढ़ाकर पीते हैं। और यदि जिस दिन तुमको लगे कि आज मेरा मन शांत नहीं है, आज मेरे घर में अशांति सी लग रही है, क्लेश बहुत है, मन में शांति नहीं है, टेंशन बहुत चल रहा है, उस दिन थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हाथ में रुद्राक्ष का मन का, सीधे हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव का हाथ रखकर शिव जी के नाम का स्मरण कर कर महामृत्युंजय याद हो तो वो जप ले, ना हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, ना हो पंचाक्षर षडाक्षर जप ले। केवल 3
5 या 7 बार बोल लो, उस रुद्राक्ष को हृदय से लगाकर वापिस जहां रखा था वहीं रख दो। आपको 15 मिनट के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि घर के अंदर शांति हुई कि नहीं हुई। ये प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। देवी जी की स्थापना होती है, तांबे का, पीतल का, स्टील का, मिट्टी का, कौन सा घड़ा, कौन सा घड़ा रखते हैं? काय का रखते हैं? मिट्टी। काय का घड़ा रखते हैं? मिट्टी का। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हंडा, मिट्टी की मटकी क्यों रखी जाती है, यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है, ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो अखंड सौभाग्यता प्रदान करती है। देवी कोई सी भी हो, तुम्हारी कुल देवी कोई सी भी हो, तुम किसी भी देवी के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, कहीं पर भी स्थापना हो, कहीं पर भी विराजित हो, कोई भी हो, पर मिट्टी का जो मटका रखा है, मिट्टी का जो हंडा रखा है, मिट्टी का जो कलश रखा है, मिट्टी का जो भाव रखा गया है, मिट्टी का जो सुंदर कलश रखा गया है, वो जो रखा वो रेणुका माता के नाम से, वो रेणुका माता के नाम से। महाराज हमारे यहां नवरात्रे में जवारे बोए जाते हैं। आप लोगों को इधर बोते हैं कि नहीं बोते हैं मालूम नहीं, हमको बोते हैं। इधर मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है। उस जवारे की मूलता क्या कहती है, उस जवारे की महत्वता क्या कहती है, क्यों बोए जाते हैं जवारे, उस जवारे की महत्वता क्या है? नवरात्रे में 9 दिन जवारे क्यों बोते हैं, उसको बोने का कारण क्या है? केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका? महाराज जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या? भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण